मालदीव को भारत से बैर पड़ेगी महंगी। मालदीव टूरिज्म ही नहीं, कई सेक्टर्स में भी भारत पर निर्भर है मालदीव। मालदीव की सरकार पर संकट के बादल छाते तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के विवादित टिप्पणी करने के बाद मालदीव में ही भूचाल आ गया है। मालदीव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाएं तेज हैं। ये विवाद लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर उठा, फिर मालदीव टूरिज्म तक जाकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल तक जा पहुंचा। इस विवाद के बाद अब मालदीव बैकफुट पर खड़ा तो दिख ही रहा है। जिस टूरिज्म को लेकर मालदीव अपना घमंड दिखा रहा है, वो भी चूर हो जाएगा। यूं कहें तो केवल टूरिज्म ही नहीं, बल्कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें मालदीव इंडिया पर ही पूरी तरह से डिपेंड बताया जाता है। मालदीव विवाद के बाद अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अगर भारत ने अपना हाथ खींच लिया, तब मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि मालदीव भारत के साथ किन बिजनेसेस पे डिपेंड है। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव टूरिज्म की। मालदीव की टूरिज्म पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंड है, क्योंकि मालदीव टूरिज्म में 28% हिस्से में भारत का योगदान है। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज में 60 का आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता दिखता है। मालदीव टूरिज्म की ही माने तो 2023 में यहाँ सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक घूमने आए थे। इसके बाद रूस और चीन का नंबर आता है। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि 2023 में 2 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव गए थे। लेकिन मालदीव विवाद के बाद वहां जाने वाली कई फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग कैंसिल करा दी गई है, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। टूरिज्म में इंडिया का हाथ खींच लेने का असर वहां के रोजगार पर भी अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि वहां के रोजगार का 70% हिस्सा पर्यटन पर ही टिका है। ऐसे में इंडिया के लोग अगर मालदीव जाना छोड़ दें तो वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अब आते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर। मालदीव में इंडिया का ग्रांड प्रोजेक्ट नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट चल रहा है। ये करीब 223 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्घाटन 2019 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने ही 2019 में किया था। वहीं मालदीव में आज की तारीख में करीब 26,000 भारतीय रहते भी हैं। इनका मालदीव की इकोनॉमी में बड़ा योगदान माना जाता है। 2021 में इंडियन कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का काम किया था। 2014 में ऑपरेशन नीर भारत की तरफ से ही चलाया गया था, जिसके तहत मालदीव में पीने के पानी की आपूर्ति की गई थी। और तो और कोविड काल में ऑपरेशन संजीवनी के जरिए भारत ने मालदीव को दवाइयां भी पहुंचाई थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2018 से 2023 तक भारत और मालदीव के बीच व्यापार बेहद तेजी से बढ़ा है। जहां साल 2018 में इंडिया मालदीव को 28 करोड़ से ज्यादा निर्यात करता था, वहीं 30 लाख डॉलर से ज्यादा आयात करता था। अब ये आंकड़ा 2023 में बढ़कर निर्यात के मामले में 41 करोड़ से ज्यादा हो गया है और आयात के मामले में करीब 62 लाख डॉलर हो चुका है। इतना ही नहीं, मालदीव में भारत से कई ऐसे सामान जाते हैं जो कि रोजमर्रा से संबंधित चीजें हैं। ऐसे में अगर भारत ने मालदीव के खिलाफ एक्शन ले लिया, तब मालदीव पूरी तरह से बर्बाद जरूर हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या मानना है? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।